लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देश के अधिकांश राज्यों में बिजली की कमी हो गई है। आपको बता दें कि कोयले की कमी की वजह से स्टॉक जो है वो काफी कम हो चुका है और ऐसे में कई राज्यों में ये समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब मदद की अपील कर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड के, बिहार की अगर हम बात करें झारखंड के पड़ोसी राज्य की, तो वहां भी लगातार बिजली की कमी को लेकर के तेजस्वी यादव केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर है। हालांकि बिजली की समस्या जो है वो एक आम समस्या नहीं है। इस समस्या के होने से कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। जहां आम नागरिक इससे परेशान होता है, वहीं कई कंपनियां भी बिजली की समस्या से प्रभावित होती हैं और करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में जो कोयले की कमी हुई है और स्टॉक में जो कमी देखी जा रही है, इसका असर पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। तो बिजली की समस्या आम समस्या तो है नहीं। तो चलिए इस समस्या को लेकर हमारे सहयोगी नीलय से जुड़ते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। नीलय, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और बिजली की कटौती देश भर में जल्द होने वाली है और ये समस्या काफी गंभीर समस्या बनकर आ रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिजली की समस्या होने वाली नहीं बल्कि हो चुकी है। आप अगर हम झारखंड की ही बात करें तो आप झारखंड में भी देख रहे होंगे कि लोड शेडिंग बार बार हो रहा है, बिजली कट रही है, वो भी उस वक्त जबकि त्योहारों का सीजन है। कल गृह मंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और ये आश्वासन ज़रूर दिया है। इससे पहले ऊर्जा मंत्री ने भी कहा था कि इस पर विचार किया जा रहा है और देश में किसी किस्म की समस्या नहीं है। कोयले का भी पर्याप्त भंडार है। इससे पहले बात आई थी कि 8 दिन का ही बिजली बचा हुआ, फिर आई बात 4 दिन का कोयला बचा हुआ, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद उत्पादन में कमी आएगी और ये बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन ऊर्जा मंत्री के बोलने के बाद भी स्थितियां सुधरी नहीं है। और जो गृह मंत्री ने भी बैठक की, उसमें भी ये कहा गया कि उपलब्धता के बावजूद अगर लोड शेडिंग होता है तो बिजली कंपनियों पर जुर्माना किया जाएगा। लेकिन आज भी हम देख सकते हैं, देखिए अभी भी बिजली गई जी, अभी भी बिजली गई, देखिए। बिल्कुल। तो ये कहने का ये मतलब है कि अगर झारखंड जैसे राज्य की हम बात करें तो यहाँ भी वही हाल है। बिल्कुल नीले, झारखंड की आपने बात कही और राज्य के जो वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, उन्होंने भी इसको लेकर चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में चूंकि त्योहार का सीजन है और त्योहारों में बिजली जो है वो हर एक घर में जरूरी होती है, तो ऐसे में अगर बिजली की कटौती होती है तो लोगों को तो समस्या होगी। तो ऐसे में राज्य सरकार जो दावा कर रही है कि महंगी बिजली होने पर भी लोगों को आपूर्ति की जाएगी, क्या ये दावे सरकार पूर्ण कर पाएगी? देखिए, अभी तक तो पूर्ण नहीं दिख रहा। देखिए, अभी तुरंत बिजली कटी है, आपने देखा, बिजली अभी तुरंत कटी। जब हम बातचीत कर रहे थे उसी वक्त रामेश्वर उरांव ने ज़रूर ये कहा है कि प्राइस से मतलब नहीं है, उन्हें सप्लाई से मतलब है और लोगों को इन त्योहारों में अंधेरे में नहीं रहने देंगे। अब देखते हैं, अभी तो शुरुआत ही हुई है। आज से सप्तमी है, आज से उसके बाद 3 दिन अभी त्योहारों का सीज़न रहेगा, दुर्गा पूजा का। उसके बाद अगर रोशनी का त्यौहार दिवाली है, उसमें भी अभी समय है, 22-23 दिन अभी बाकी है। लेकिन हम झारखंड की बात करें तो बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे राज्य में, जहाँ की कोयले का संपूर्ण भंडार है और पूरे देश को हम सप्लाई करते हैं, 40% कोयला हम ही सप्लाई करते हैं, इसके बावजूद हम अंधेरे में हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और केंद्र और राज्य के बीच जो भी टकराव होता है वो अलग बात है, ये हमेशा से चलता आया है, लेकिन इसका खामियाजा है वो यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ये एक त्रासदी कह सकते हैं, विडंबना कह सकती हैं कि आप हम सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो पूरे देश को देते हैं और हम ही खुद ही अंधेरे में रहते हैं। हम झारखंड जो है देश भर में कोयले का जो है वो देती है, लेकिन उसके बाद भी ये समस्या हमारे राज्य में है। लेकिन ये जो बिजली की समस्या जो उत्पन्न हुई है देश भर में, और देश भर के मुख्यमंत्री जो है वो अब केंद्र से मदद की अपील कर रहे हैं। और ऐसे में इस समस्या को हम नज़रअंदाज इसलिए भी नहीं कर सकते नीलय, क्योंकि गृह मंत्री को इसको लेकर बैठक बुलानी पड़ी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। तो ऐसे में उस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आया? देखिए, गृह मंत्री ने तो कहा है कि उपलब्धता के बावजूद अगर होता है तो कटौती, तो जुर्माना किया जाएगा और ये करना सही नहीं है। तो हम देखते हैं कि अब केंद्र सरकार इस पर क्या कर सकती है। और आश्वासन दिया है कि बिजली की कमी देश में नहीं होने दी जाएगी, लेकिन ऐसा नज़र तो फिलहाल नहीं आ रहा है। अब खबरें आ ही रही हैं, पूरे देश भर से आ रही हैं, झारखंड से भी आ रही हैं। और राजधानी रांची की हालत और भी ज़्यादा ख़राब है, जहाँ के लोग त्योहारों में लोग बाहर घूम रहे हैं और साज सज्जा, विद्युत साजा, हालांकि इस बार थोड़ा कम हो रहा है कोरोना के गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन फिर भी रोशनी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ में ज़रूरी है। रोशनी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही नीले, जब भी ऐसी समस्या आती है तो कहा जाता है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं, उन्हें मिल बांट कर ऐसी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। लेकिन अगर हम झारखंड के पड़ोसी राज्य की बात करें, बिहार की, तो अब वहाँ इस समस्या को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो किसी काम की नहीं है और डबल इंजन की सरकार से ट्रिपल नुकसान जो है वो राज्य को उठाना पड़ रहा है। तो इस बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं?
देखिए ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, जाहिर सी बात है, जो विपक्ष में रहते हैं वो सत्ता पक्ष को बोलते हैं, सत्ता पक्ष उस पर अपना रिएक्शन देती है। और अभी बिहार की राजनीति में कई सारे नए नए आयाम देखने को मिल रहे हैं, तो अभी तेज प्रताप और तेजस्वी का भी मामला है, तो ऐसे कई चीज़ें हैं, वो ये राजनीति है। लेकिन जो समस्या है उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करके और बयानबाजी, क्योंकि उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि इसका जो कंक्रीट समाधान, एक जो ठोस समाधान चाहिए कि वो क्या हो सकता है जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। एक चलते चलते आखिरी सवाल नीले ये करना चाहेंगे कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है ये पहली बार नहीं हुई है। अगर हम 2017 की बात करें, 18 की बात करें, 19 की बात करें और 20 की बात करें, जिस दौरान लॉकडाउन देश भर में हुआ था, उस समय भी कोयले की समस्या कमी हुई थी और बिजली आपूर्ति जो थी वो काफ़ी कम हुई थी। तो एक बार फिर से वो समस्या उत्पन्न होकर आई है, तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा आने वाले समय में? देखिए अब ये इसके लिए तो एक्सपर्ट जो है वो काम कर ही रहे हैं, और उत्पादन जो है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, और बिजली को जो है उसकी खपत में जो है वो उसको सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। बिजली को हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, पहले से भी कहा जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं और वही समाधान भी है। बिल्कुल, तो आपने हमारे सहयोगी निलय को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि हालांकि बिजली समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है जो देश भर में उत्पन्न हुई है, लेकिन इसके साथ ही आम जनता को भी अब जागरूक होने की ज़रूरत है। लोग धड़ल्ले से बिजली का जो है वो दुरुपयोग करते हैं, और कई घरों में भी अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर घर में 4 कमरे हैं, तो अगर 4 कमरे में लोग नहीं बैठे हैं, उसके बावजूद वहाँ लाइट जलती है, फ़ैन चलते हैं, तो ऐसे में अब लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही देश की और राज्य की जो सरकारें हैं उन्हें भी कैसे बिजली की समस्या जो है वो खत्म हो और कैसे इसका नुकसान जो है वो राज्य और देश को ना उठाना पड़े, इस पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि देश भर में कोयले की कमी की वजह से एक समस्या उत्पन्न जरूर हुई है, लेकिन राज्यों की ओर से और इसके साथ ही सरकार की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि ये समस्या जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि देश भर में क्या ये समस्या जो है वो सरकार सुलझा पाती है या नहीं सुलझा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।